Hello and welcome to Zoom In, and this is a special day, first day of Eid, so Eid Mubarak to all of you. ईद ये कुर्बानी वाली है और इस वक्त दुनिया में जो हालात चल रहे हैं ये हो नहीं सकता कि हम एकदम से उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएं और सिर्फ वो बातें करें जो खुशियों से रिलेटेड हों। हमें डेफिनेटली इस दिन भी उन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है जिसका किसी न किसी तरह इंसानियत से ताल्लुक़ है। जो कुछ गज़ा में हो रहा है हम उसको नहीं भूल सकते। वो लोग भी, ये दूसरी ईद है जिसमें जिस मिज़री में है और पूरी दुनिया जिस तरीके से उनका तमाशा देखने में मसरूफ़ है, बल्कि यूँ कहें कंप्लेसेंट है, तो ये गलत नहीं होगा। सो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है जहाँ जहाँ जो लोग समझते हैं कि कम से कम बात तो करें, आवाज़ तो बुलंद करें, ताकि ठीक है हम बहुत ताकतवर मुल्क नहीं हैं, हमारी से नहीं है, लेकिन जो ताकतवर मुल्क कर रहे हैं उन्हें ये पता हो कि द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग। इसी तरह अगर अपने मुल्क की बात करें तो अभी हम एक क्राइसिस से गुज़रे हैं, एक जंग से गुज़रे हैं और उसमें हमने जो एक बड़ा यूनिफाइड फ्रंट देखा अपनी कौम का, सॉलिडारिटी देखी, वो शायद कई जनरेशन्स ऐसी हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम देखा और कई जनरेशन्स ऐसी हैं जिन्होंने कई दफ़ा देखा। तो हर एक के लिए एक री-एंडोर्समेंट थी कि हम हैसियत कौम कहाँ स्टैंड करते हैं और बहुत पॉजिटिविटी देखने को सामने आई। लेकिन इसमें ऐसी फैमिलीज़ कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व हैं जो एक्टिव रोल प्ले करती हैं जंगी हालात में। जंगी हालात हमारे लिए ये 4 दिन के थे, अदरवाइज़ तो हम सब जानते हैं कि दहशतगर्दी ने इस मुल्क को जिस तरह घेरा हुआ है, कब से उसके ख़िलाफ़ 90s से एक जंग चल रही है किसी ना किसी शक्ल में। कभी कोई फ़ोर्स इन्वॉल्व होती है, कभी कोई फ़ोर्स इन्वॉल्व होती है, विक्टिम हम बनते हैं। सिविलियंस की बात करें या अपने आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, शहादतों की कोई कमी नहीं है। सो मुझे लगा कि इस दिन भी उनकी बात करनी चाहिए कि कुर्बानी की ईद है और कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो उसको कुर्बानी, अगर रेफरेंस में देखें आप उसको कुर्बान करने को तैयार हो गए। सुन्नत इब्राहीमी की अगर बात करें तो ये एक मैसेज है और इस मैसेज को आज शेयर करने के लिए मेरे साथ 2 शुहदा की फैमिलीज़ मौजूद हैं जिनके साथ हम बात करके और जिनको आज के दिन में अपने साथ इन्वॉल्व करके मैसेज ये है कि हम सिर्फ आम दिनों में जब जंगी हालात हों या जब दहशतगर्दी हो रही हो हम उन्हें सिर्फ तब नहीं याद रखते। आज जो खुशी का दिन है, ईद का दिन है, उस दिन भी हमारे सेंटिमेंट्स, हमारी सोच सब उनके साथ उतनी ही कनेक्ट करती है। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल शराज़ अली ख़ान शहीद की वालदा और उनके भाई। थैंक यू सो मच, ईद के दिन आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन सैयद यासिर अब्बास शहीद, और ये दोनों शुहदा जो हैं दोनों सितारा बसालत हैं, उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों को ईद मुबारक सबसे पहले तो। और आई डू अंडरस्टैंड कि आप लोगों के लिए ये बड़ा स्पेशल दिन होता होगा, बहुत सारी यादें इससे जुड़ी होती होंगी और एक फ़ख्र भी होता होगा, लेकिन ज़ाहिर है आप लोग पेरेंट्स भी हैं तो एक मिसिंग एलिमेंट, एक लिंक भी होता होगा। तो हमें आप कुछ बताइए, आप तो ख़ुद कर्नल हैं, ख़ुद आपका आर्मी से ताल्लुक़ है, तो एक लेगेसी चल रही होती है तो आप चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। आज भी आप देख रहे हैं 2011 में यासिर की शहादत हुई थी मेहरान बेस पे, आज भी दहशतगर्दी जारी है, तो एक सिलसिला है। आप अपने ख्यालात शेयर करें। सो नाइस ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आपका और चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि ऐसे दिन याद रखना, ये एक मेरा ख्याल में कि ये बाकी जहाँ बच्चों के लिए या आगे आने वाले लोगों के लिए मोटिवेशन होगी, वह हमारे लिए भी बड़ा हौसला है इसमें कि हमें ऐसे मौके पर भी याद रखते हैं। 6 सितंबर 14 अगस्त तो आती हर दफ़ा होता है। ये बहुत एक अच्छा आइडिया था आपको और बड़ा अच्छा लगा। दूसरा, ये ईद कुर्बान है। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी बग़ैर किसी मतलब सवाल जवाब, या होता है ना कि क्यों भाई मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया और वो तैयार हो गए, और बेटे ने भी कहा कि जो आपको हुक्म मिला मैं तैयार हूँ। मेरा कहने का मकसद है कि ये बेलॉस मोहब्बत होती है ना, बेलॉस मवद्दत होती है
ये चीज़ शो करती है कि आप कितना मतलब अपने अल्लाह ताला को या अपने जो भी वो तो नबी थे, मैं अदरवाइज़ बात कर रहा हूँ, तो उसी तरह ये भी हमारे बच्चों ने भी इसी तरह ही बेलॉस मतलब बग़ैर किसी सोचे समझे कि मैं जान से चला जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, बट उन्होंने पाकिस्तान के लिए ना अपनी बिल्कुल स्ट्रेट अवे, यानी कोई थोड़ा सा मैं अगर इजाज़त दें तो यासिर का छोटा सा बता दूँ। यासिर PNS महरान में उस वक्त ड्यूटी ऑफिसर था, ये 22 मई 2011, इट वॉज संडे, तो शाम की ड्यूटी शुरू हुई थी उसकी 8:30-9 बजे के करीब। तो वो चेक्स होते हैं ड्यूटी के, कुछ जो जाने वाले होते हैं आने वाले होते हैं, आ गए चले गए, जो चीज़ें पूरी हैं, एक रूटीन चेक है वो, जब आपका भी जब शिफ्ट चेंज होती होगी तो चीज़ें, जी बिल्कुल, तो इसी तरह उनका भी चेक था। तो चेक करके सारी एक रूटीन के जितने आने थे वो आ गए, जो जाने वाले थे चले गए, सब चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, एक ड्यूटी होती है, तो वो करके वो अपने ड्यूटी रूम में बैठा हुआ था। तो ऐसे उसने कहा कि मैं खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो उसने कहा मैं आपको इतला कर देता हूँ कि मेरी आज ड्यूटी, एक्चुअली उसकी ड्यूटी एक दिन बाद थी, मंडे को थी, तो संडे को लग गई। वो जो लोकल कोई था इशू, तो उसने कहा मैं अवेलेबल हूँ, तो उसने कहा ली। कहने का मेरा मकसद ये कि उसके हिस्से में शहादत लिखी हुई थी, और जब ये हमसे बात कर रहा था उसी दौरान उस पर धमाके की आवाज़ आई एक। मैं, मेरी मिसेज और बेटी और वो चारों कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे, तो मैं बाय चांस जिस वक्त मैं बात कर रहा था मैंने अपनी मिसेज को फ़ोन दे दी। इसने बस यही सुना कि धमाका हो गया जा रहा है, इन्होंने मुझे कहा वो चला गया धमाका हुआ, इन्होंने फ़ोन बंद करके मुझे दे दिया। फिर मैं फ़ोन टीवी पे देखा सारा। तो कहने का मकसद ये कि उसने जिस तरह से यानी बढ़ के मुकाबला किया, यानी एक जगह जहाँ पे वो मौजूद था वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला था। जब धमाका हुआ उसको आग नज़र आई तो ये वहाँ पहुँचा, विदिन 3 मिनट्स पहुँच गया, मतलब इतनी तेज़ी में पहुँचा। और उसने मतलब 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं किया फ़ोन ऑफ़ करने का। वो आवाज़ें आती रहीं, बेटी लाइन पे थी, वो सुनती रही आवाज़ें, तो वही चीख के बोलती रही, लेकिन उसने नहीं कोई रिस्पांस नहीं किया। तो वहाँ पहुँच के जब उसने देखा, बहुत यानी एक बड़े खौफनाक हालात थे, जहाज़ एक हिट हुआ था, उसको आग बहुत, यानी आप सोचिए मेजर अटैक था मेहरान एयरबेस, बहुत बड़ा यानी अटैक था। और दूसरा जिस तरह के हालात बने हुए थे, तो इसने बढ़ के आके मुकाबला करने की कोशिश की। उनका प्लान ये था कि वो फॉरेन इंजीनियर्स वहाँ कुछ मौजूद थे, जो एक्चुअल उनका प्लान था, जब हम वो उनका था कि जब हम जहाज़ को हिट करेंगे दहशत होगा, एक बड़ा माहौल बनेगा, तो हम उनको जाके उधर ही हॉस्टेज कर लेंगे, वहीं कमरों में जहाँ वो रह रहे थे। इन्होंने फिर यासिर ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने इसको चेस्ट पे इसके 2 गोलियां लगी, दिल पे और एक नीचे लगी। ये खड़ा रहा, जब तक खड़ा रह सकता था रहा, फिर वो गिरा नीचे। ये जो 4-5 मिनट का डिले था ना, जिसमें उन्होंने यासिर को शहीद किया और नीचे पहुंचने गिरा, और वो नीचे पहुंचने में उसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, जीपों में बैठ के मतलब बैठ गए और निकल रहे। उन्होंने जीपों पे फायर भी किया, वो बुलेट प्रूफ थी तो उनकी बचत हो गई। 18 गोलियां उनको एक साइड से लगी, 2 जीपें थी, तो बात की आप सोच लें कितनी मिस भी हुई होंगी, 10-15 मिस भी हो गई होंगी, पर वो निकल गए। तो उनका जो एक्चुअल प्लान था कि इनको होस्टेज कर लेंगे, वो फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर बस समझे कि जो बंदा नज़र आया, जो बिल्डिंग नज़र आई, जो खंबा नज़र आया, उनका फिर ये था कि अब हमारे पास बचने का कोई चांस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका होस्टेज करने के बाद जो प्लान था वो बड़ा खौफनाक था। वो वहीं पे इंटरसेप्ट कर लिया और उसी में शहादत हुई। भाई मैं बात कर रहा हूँ उसने, मैं बात आपसे अभी आपने की, मैं कुर्बानी की बात कर रहा कि उसने बगैर कोई यानी मतलब ही कुड हैव वेट कर सकता था बंदे आने का, जाके भी उन्होंने जो एफर्ट की, उन्होंने कहा मैं ही काफ़ी हूँ, ये जज्बे के तहत ये मैं कह रहा था। कुर्बानी जो थी ना, वो उसने कोई ये सोचा ही नहीं ना, जैसे कि मैं मिसाल अभी हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माइल की दे रहा था कि कोई उन्होंने बात ही नहीं की, कोई उन्होंने कहा ये है। तो इसी तरह ये जज्बा जो है ना, ये हमारे इस्लाम में है, यही वो बेस है हमारी मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म की, जिसको आमतौर पे दुनिया समझती नहीं है कि क्या बुनियाद क्या है ऐसी जिसकी वजह से इस तरह परफॉर्म करती है हमारी आर्मी। लेफ्टिनेंट कर्नल शराज अली ख़ान शहीद की वालदा हमारे साथ हैं। आंटी, आप जो शेयर करना चाहती हैं शेयर करें। मैं भी बेटा आपसे, तो जैसे मेरे भाई ने कहा है कि आप लोगों ने याद रखा है, इस खुशी के मौके पे अपने शहीदों को याद रखना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारा फ़र्ज़ है, ये तो हम समझते हैं हमारा फ़र्ज़ है। हमारी कौम में ये है कि आगे पीछे लड़ाइयाँ करते रहते हैं,
लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। सही बात है। तो मेरे बेटे तो विंग कमांडर थे, लीड कर रहे थे, वो सक्सेसफुली अपना ऑपरेशन कंप्लीट करके आ रहे थे ओके। अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ उनका पड़ाव था, रहना था उन्होंने। वो जब दुश्मन ने देखा कि ये तो इन्होंने हमें तबाह कर दिया है, तो छुप के बैठ गए पहाड़ों में। वो पहाड़ी इलाका था। खैबर एजेंसी। जी, खैबर एजेंसी। जी। तो उनको मालूम था कि ये काफिला इधर से गुजरेगा, तो वो एक पहाड़ के पीछे छुप के बैठ गए। जब ये सारे बच्चे अपना खुशी से आ रहे थे कि हमने तो बड़ा कमाल कर दिया है, और उन्होंने पीछे से वार किया, एम्बुश किया। जी। और चूंकि मेरा बेटा तो लीड कर रहा था, तो फिर जो लीडर है उसने तो पीछे नहीं हटना था। बस उस वक्त लोगों ने कहा है कि आप साइड पे हो जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं अपने, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। बस हमारा अगर शहादत का वक्त आ गया है तो हम ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। वो वैसे भी मेरा बेटा बहुत नाइस पर्सन था, मेरे साथ बहुत प्यार करते थे। वो मुझे ये डायरेक्ट नहीं कहते होते थे कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं शहीद हो जाऊं। वो कहते होते थे अम्मी मैं दुआ करता हूँ मेरी उम्र आपको लग जाए। मैं कहती आप मुझे बद दुआ देते हैं, आपके बगैर मैं जी के क्या करूँगी। नहीं नहीं, बस मुझे आपकी इस दुआ की ज़रूरत है। वो तो मुझे बाद में पता चला कि उनका मकसद क्या था। तो किस अंदाज में, किस अंदाज में वो मुझे तैयार कर रहे थे। और वो मेरे उन दिनों बहुत हालात ख़राब थे। जी बिल्कुल। 2011 तो उन दिनों बहुत ज़्यादा पीक पे थी। पीक था और वो अब जब कभी छुट्टी पे थोड़े दिनों के लिए आ जाते थे ना, तो अपने भाई के साथ बातचीत करते थे और कहते अम्मी को ना बताना, अम्मी को ना बताना कि हालात इतने हालात ऐसे खराब हैं, आप परेशान होंगी। तो बस फिर शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक एजाज़ हमें बख्शा है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं तो एक आम औरत थी, हम सब, मेरी फैमिली भी आम हम लोग थे। मेरे बेटे ने अपनी जान दे के हमें ख़ास कर दिया। जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरी फैमिली का ख्याल करते हैं कि ये एक शहीद की वालदा है। तो मेरे बेटे ने मुझे इज़्ज़त दी है, मुझे एक पहचान दी है। और मुझे क्या चाहिए, बस कि ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी, जैसे मैंने बताया कि उनके नाम की 2 सड़कें हैं, और अभी उधर भी बड़ी पोस्ट मेरे बेटे के नाम है जहाँ उनकी शहादत हुई है। बहुत उन्होंने यादगार वहाँ बनाई है और मेरे बेटे के नाम पे है। और लाहौर में चूँकि उनका ये आबाई शहर है, यहीं वो पैदा हुए, यहीं वो बड़े हुए, यहीं उनकी शहादत की खबर आ गई। 2 सड़कें मेरे बेटे के नाम है, एक तो की आर्मी वालों ने और एक की पंजाब गवर्नमेंट ने। और वैसे उनको, इनकी शहादत हुई है ना 28 मार्च को, तो 23 मार्च को उनको इम्तियाजी सनद भी दी गई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त भी ये जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, जो उनकी शहादत के बाद वो सनद घर में हमें पहुंचाई गई। तो बस ये ब्रिलियंट, हमारे लिए यही एक एजाज़ है कि हमारे बच्चे ने एक गुमनाम होने की बजाय अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया। फैमिली का नहीं, मैं समझती हूँ कि आज हम बैठ के बात कर रहे हैं और अभी भी कई लोग हैं जो पोस्टों पे हैं, और मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। लोग फ़ोन करते हैं पोस्टों पे और सिर्फ इतना पूछते हैं कि उनके बच्चे, उनके भाई, उनके शौहर खैरियत से हैं। कई दफ़ा कई महीने बातचीत नहीं होती हार्ड एरियाज़ में जो पोस्टिंग होती है। और मैं स्पेशली ये बातें साथ साथ इसलिए कर रही हूँ कि जो हमारी यूथ है, जो और भी बहुत सारे बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, वो इस यूथ को भी याद रखे और इसके साथ कनेक्ट करे कि ये हार्ड एरियाज़ में पोस्टिंग होना, कोई भी होता है, वो होता है, समझता है कि इजी लाइफ को प्रेफर करें, लेकिन चूज़ करना ये सब कुछ, ये एज अ चॉइस, ऐसे इलाकों में जाना, पता होना कि भेजा जाएगा, इट इज़ पार्ट ऑफ योर जॉब, सो इट इज़ अ चॉइस। सो व्हाट अ ब्रेव चॉइस। ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। जूम इन स्पेशल, ईद का पहला दिन है। आई होप आप सारे लोग इन्जॉय कर रहे होंगे और हम भी यहाँ पे इन्जॉय कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारे साथ जो फैमिलीज़ मौजूद हैं उनके साथ बैठना इतना ऑनर है, उनके साथ बातचीत करना, उनकी मेमोरीज़ शेयर करना इतना बड़ा ऑनर है कि उससे अच्छी इन्जॉयमेंट हो नहीं सकती। आंटी आपकी तरफ आऊँगी। आपके बेटे की अभी शादी की कोई बातचीत चल रही थी, अंकल बता रहे थे।
और जाहिर है प्लानिंग होती है लाइफ में, सब कुछ होता है, प्लान्स होंगे आपके। आप अपने सेंटिमेंट्स शेयर करें। बस देखिए, जब यासिर की शहादत की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि वो पता नहीं कब से इसको लेके बैठा हुआ था, तो फिर हम क्या, कौन है कि जब वो इसकी इतनी ख्वाहिश थी तो उसने अपनी ख्वाहिश को, और वो इजहार करता था तो अपने दोस्तों से, हमसे नहीं कभी की, लेकिन लोगों से करता था कि दुआ करे मैं शहीद हो जाऊँ। मतलब एक CMH गया तो उसने, हवलदार ने कहा सर आप जब जनरल बन जाएंगे तो मैं आपको ऐसे सल्यूट करूँगा, तो उसने कहा नहीं, ये नहीं, मैं जनरल नहीं बनूँगा, मुझे बस दुआ कर मैं शहीद हो जाऊँ। तो ये इतनी पुरानी बातें वो इस तरह करता था। तो उसके दोस्त भी कहते थे कि आंटी, वो कहता था मेरे पास चांस नहीं है नेवी में, मैं कैसे शहीद हो सकता हूँ, मैं क्या करूँ, हूँ भी एयरोनॉटिकल इंजीनियर। तो दोस्त ये कहते थे कि हंसते थे, मजाक करते थे आंटी कि ये तू जहाज़ ठीक का इंजन ठीक करोगा, इंजन तेरे ऊपर गिर जाएगा, फिर तू शहीद होगा, मतलब इस तरह की बातें। तो कहते हैं वो बस इसी तरह की करता रहता था और आंटी वो नंबर ले गया। मैंने कहा बिल्कुल, वो उसकी ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। यानी कि जिसकी किस्मत में लिखी हुई है शहादत। मैं वही बता रहा था ना, उसकी ड्यूटी एक दिन बाद थी। बिल्कुल। और मतलब इट वाज नॉट इवन हिज फील्ड, ना उसका ये काम था, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग भी इस कोई चीज़ की ऐसी नहीं नहीं थी थी कि जो वो फाइट करता। मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा उसने ले लिया, सबसे बड़ा मनसब उन्होंने ले लिया। और मैं डिटेल्स पढ़ रही थी तो उन्हें जब गोलियां लगी हैं, पूछते रहे मुझे कितनी गोलियां लगी हैं, तो उनको कम बताई गई कि एक लगी है, तो उनको मालूम था कितनी लगी हैं और वो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि ही न्यू इट। तो चले, मुझे उनकी कोई सबसे शरारती याद शेयर करें आप मेरे साथ। शरारती काफ़ी था क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और बचपन से बड़ा हाइपर और मतलब डिफरेंट बच्चा था। तो और वो 3 बहनों के एक ही भाई थे। हाँ जी, बहन भाइयों में बहुत दोस्ती, बहुत शदीद ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। और वही ईद बकरा ईद पे आना, उसका वेट करना, वो आएगा तो प्लान्स तैयार होते थे कि अब ये करेंगे, अभी मुझे ये बना के दें, वो बना के दें। तो वो सब चीज़ें याद आती हैं। और हम रात को 1-1:30 बजे भी, मतलब अगर उसने वीकेंड पे आना ना, मतलब समझे एक नाइट ही होती थी, उसमें भी वो आके गर्मियों में कहता था मुझे सूप बना दे, और जी हम AC लगा के रात के 1-1:30 बजे सूप तैयार कर लेते थे कि इसको सूप पसंद है। तो वो सारी चीज़ें, और मैक्सिमम टाइम ही होता था हम एक साथ स्पेंड करें। तो वो सारी चीज़ें बड़ी। बहनों के साथ कैसा कनेक्शन था? और बहुत दोस्त, बहनें किस तरह याद करती हैं और क्या फील करती हैं? बस इतनी ज़्यादा दोस्ती थी कि बहुत कम बहन भाइयों में होती है। अब जैसे है कि शहीद ज़िंदा होता है तो वो हमें आके हर तरह की बातें बता जाता है। वो हर बात हमें कह देता है कि जैसे मेरी बड़ी बेटी यासिर के 4 मंथ्स बाद उसके बेटा हुआ, तो उसका नाम हमने यासिर ही रखा। तो जब वो हुआ है तो यासिर बाकायदा आया है उसके ख्वाब में। अच्छा। उसके बच्चे को प्यार किया है और उसको बता के गया है सारा। तो वो, मैं कहती हूँ वो कनेक्टेड है। तो आप वो जो हम बातें सुनते हैं कि शुहदा जिंदा होते हैं, आप एक्चुअली आप लोगों की फैमिलीज वो एक्सपीरियंस करती हैं बहुत ज़्यादा। मैं एक छोटी सी बात ऐड करूं, वो भी इसको सेकंड करेंगे, कि जो बच्चे शहीद होने के लिए जा रहे होते हैं ना, उनको किसी ना किसी तरह पहले पता लग जाता है, ये कंफर्म है। मतलब वो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसी बात करते रहते हैं, किसी से बता देंगे, दोस्त को, अपने भाई को, अपनी बहन को। अक्सर लेटर्स भी लिखते हैं। लेटर भी लिखे, डायरिया लिखी हुई लोगों ने, वो फिर बाद में आती हैं। तो वो मेरा कहने का मकसद है, वाकई वो चुने हुए होते हैं। और ये मैंने शेयर किया बहुत सारी फैमिलीज़ में, अभी इन्होंने भी बताया, जैसे इनसे शेयर करते रहे। कहने का मेरा मकसद है कि उनको एक ख़ास लेवल पे ना उनको एक चीज़ पता लगनी शुरू हो जाती है। मे भी महीना पहले कह लें, मे भी 2 महीने पहले कह लें। और ये बात मेरे से काफ़ी सारी हम फैमिलीज़, जैसे अभी ये बैठे हैं और भी आते थे कई दफ़ा, तो उन लोगों ने भी इस तरह की बातें बताई कि वो जाते जाते उसने कहा जी मैं खुदा हाफिज़ कह रहा हूँ, बस अब शायद मुलाकात ना हो, और इस तरह की कोई बात कर देनी कि मैं जब आऊँगा तो फिर आप लोगों ने मुझे ऐसे रिसीव करना है, परचम में आऊँगा। मतलब इस तरह की बातें वो करके गए होते हैं। मैं ये बड़ा मैंने भी बहुत लोगों से सुना है। जैसे यासिर ने अपने 2-3 दिन पहले, विद इन अ वीक उसने बहुत सारी बातें की ना,
तो अपनी बहन से फ़ोन पे बात हुई, क्योंकि मेहरान बेस पे 2 अटैक्स पहले हो चुके थे। एक बस पे हुआ था और एक इससे पहले, तो उसमें भी कुछ शहीद हुए थे। तो कहता दुआ करो कि मैं ऐसे ना जाऊं कि धमाका हुआ है और मैं चला गया, मैं तो मतलब इनको मार के जाऊंगा, इनको भून के रख दूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, और दुआ करो मैं पूरा मिलूं। मतलब कैसी उसकी सोच थी, अनइमेजिनेबल। जाहिर है ये पैशन फिर अंदर वाकई कोई अल्लाह ताला डाल रहा होता है आपके अंदर, कोई सेंटिमेंट वो ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तभी इतनी दुलेरी भी आती है, वरना आप बच भी सकते हैं। बिल्कुल, हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यासिर का भी जो पहुंचा है वहाँ पे, तो उसके पास बड़ा चांस था कि वो साइड पे कहीं वेट कर लेता, सही रिस्पांस टीम आ जाती, जिनका असल मतलब टीम आने में जितना टाइम लगा उतनी देर वेट कर लेता। लेकिन मैंने बताया ना कि असल में ना इसमें 3 चीज़ें हैं। एक है वर्दी से मोहब्बत, दूसरा है मुल्क से मोहब्बत, और तीसरा है दीन से मोहब्बत। और इस शहादत में कोई फ़िका नहीं है कि ये फ़लाँ फ़िके से फ़लाँ फ़िके, तो शहीद है ना, वो शहीद है बिल्कुल। और उसका वो लेवल ही नहीं है कि वो कहे कि जी मैं इस फ़िके से, वो उसका कुछ लिंक ही ऐसा है कि वो आप मतलब कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दिस इज़ अ फिनोमिना जो हमें डिस्कस करना चाहिए। मुझे लगता है कि आई एम श्योर कि आज का दिन लोग सुन रहे होंगे आपकी ये सारी बातें। आप भाई हैं, भाइयों के साथ जिस तरह आंटी कह रही थी वो बातें कर लेते हैं जो चाहते हैं पेरेंट्स ना सुने। तो जिस तरह अंकल बता रहे हैं कि वो कन्फाइड करते थे कि मैं लड़ते हुए ही शहीद होना चाहता हूँ, हालांकि ही वॉज नॉट मेंट फॉर दैट ड्यूटी। आपके साथ भी शराज बातें कोई ऐसी शेयर करते थे, या आपकी सबसे लविंग मेमोरी कौन सी है उनके साथ? लविंग मेमोरीज़ तो बेशुमार हैं, वो तो काउंटलेस मेमोरीज़ हैं, वो तो मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक कर्नल साहब ने बताया है बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ये करूँगा कि जो हमारी पाक फ़ौज की जो ट्रेनिंग है, वो हमारा एक एक ऑफिसर, एक एक जो सिपाही है, उसके दिल में शहादत का जज्बा ऐसा भर जाता है कि वो बिल्कुल सेल्फलेस होके अपने मुल्क का ख्याल करते हैं, और वो अपना बिल्कुल नहीं सोचते कि आगे क्या होगा। एग्जैक्टली। भाई से उनकी शहादत से पहले जब एक ईद गुजरी तो उस पर उनको छुट्टी नहीं मिली हुई थी। तो उनको मैंने कहा कि मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी उनसे, तो उनको मैंने कहा कि आप आए नहीं, तो हम लोग सारे बहुत मिस कर रहे हैं आपको। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो मुल्क की खातिर हम लोग आगे फ्रंट के ऊपर हैं। और उन्हीं दिनों उन्होंने कोई पेशावर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होना था, जो कि उन्होंने उसकी प्लानिंग इंटरसेप्ट करके उसको न्यूट्रलाइज़ किया था, जिसके ऊपर उनको ये इम्तियाजी सनद सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन मिला था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि यार ईद का कोई मसला नहीं है, ईद जब मुलाकात होगी वही ईद होगी हमारी, आप ईद का फिक्र ना करें। तो आज भी जब भी ये मौका आता है, हमें मेरे दिमाग में और मेरे दिल में वही बात उनकी गूंजती है। शहादत से पहले बिल्कुल उनका उधर बड़ा, क्योंकि 2011 में बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। डेली हम जब सुबह उठ के टीवी लगाते थे तो कहीं ना कोई ब्लास्ट हुआ होता था, कोई ना कोई उधर कोई ना कोई बुरी खबर हमारे लिए तैयार होती थी। जख्मी भी हुए तो उन्हीं दिनों शहादत से कुछ अर्सा पहले इनके उधर जो आगे बेस कैंप था जहाँ पे ये हार्ड एरिया में पोजीशन थे, वहाँ पे पहले अटैक हुआ। और जो हमें बाद में पता चला कि ये टीटीपी की हिट लिस्ट के ऊपर थे मेरे भाई, उनकी जो उधर जो उन्होंने 2-3 बड़े काम किए थे, जो चीज़ें इंटरसेप्ट की थी, उसके ऊपर ये हिट लिस्ट के ऊपर थे। तो इनके कैंप के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें कि कुछ मिसाइल्स आके गिरे इनके कंपाउंड में, उसमें भी ये ज़ख्मी हुए थे। और ये फिर उन CMH पेशावर में इनको शिफ्ट किया। तो उधर से उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वालदा को बिल्कुल मत बताना कि मैं ज़ख्मी हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बैक के ऊपर शरैपनल्स वगैरह लगे हुए हैं, 1-2 ही गहरे ज़ख़म हैं, लेकिन मैं ठीक होऊंगा, आई विल बी फुली रिकवर्ड, तुम पे परेशान ना हो। और बाद में मुझे फिर उनकी शहादत के बाद पता चला कि अभी डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि अभी मज़ीद आप रेस्ट करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे आगे जो जवान हैं और जो मेरे लोग हैं, मैं उनको के बगैर नहीं रह सकता। वो ख़ुद वॉलंटरली उधर से CMH से अपने आप को उन्होंने डिस्चार्ज करवा के तो उधर गए आगे दोबारा। और
28 मार्च को ये जो इनका कोई मिशन इनको दिया गया था वो कंप्लीट करके वापस आ रहे थे जी एंड ऑन हिज वे बैक ही वाज एम्बुश्ड। ये इनका जो था ये कोई अबाउट 35-40 लोग थे और जो अटैक हुआ टीटीपी की तरफ से वो कोई अबाउट 200 लोगों ने अटैक किया इनके ऊपर और दो तीन जगह से घेर लिया था इनको। तो उसमें भी मुझे उनकी यूनिट के जो उधर से जो लोग बाद में जवान आए उन्होंने मुझे बताया कि जी एक कंपाउंड में हमने अपनी पोजीशंस ले ली थी और उधर से हमने उनको एंगेज किया हुआ था और बीच में हमने काफ़ी उनके बंदे मार दिए थे। तो पीछे से रास्ता था, हमने कर्नल साहब को कहा कि आप और आप कुछ बंदों को लेके कैंप की तरफ निकलें तो हम इनको अभी करते हैं, आप उधर से रीइंफोर्समेंट मंगवाएं। तो कहते हैं कि जी कर्नल साहब ने कहा कि नहीं, आप इतने जवानों को लेके पीछे से निकलें, आप जाएं उधर बेस कैंप में, मैं एंगेज करूंगा, मैं इधर से नहीं हिलूँगा। और उसी दौरान में फिर वो उधर एक मॉर्टर अटैक हुआ और उसमें फिर शहीद हुए। ये एक अजीब फिनोमेना आप देखेंगे अगर कोई भी केस स्टडी करे कि लीडरशिप मिलिट्री में कितनी मैटर करती है। जो लीडर होता है उसको अपने जवानों की इतनी फ़िक्र होती है कि इवन उसके पास अगर चांस भी हो कि वो वहाँ से निकल जाए और उसके जो जवान हैं वो बाद में आ जाएं, ही वुड नेवर डू दैट। दिस इज़ अमेजिंग। और ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं जिसमें ये समझा जाता है कि इफ़ यू आर इन अ लीडरशिप रोल देन यू आर नॉट एट द फोर फ्रंट, दिस इज़ रॉन्ग। एक्चुअली तो वो अपने जवानों को, मैंने जो देखा है, अपनी फैमिली से ज़्यादा ओन करते हैं और उनको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। मैंने ख़ुद कुछ अटैक्स में कुछ ऑफिसर्स जो मेरी अपनी फैमिली के थे जिनसे ऐसे मौक़ों पे फ़ोन पे बात हो रही थी, दे वर नॉट रेडी टू टॉक टू अस, क्योंकि उनको फ़िक्र थी कि हमारे इतने जवान शहीद हो गए हैं, हमारे इतने जवान ज़ख्मी हैं। वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हैं, उनको उस वक्त अपनी फैमिलीज़ याद ही नहीं होती। वो कॉज और वो जज्बा, उसके लिए अल्फाज ही नहीं है कि वो फिनोमेना एक्सप्लेन किया जा सके। एंड दिस इज़ वाई आई हैव विटनेस्ड इट माई सेल्फ। चाहे आप सैंडहर्स्ट अकेडमी यूके में देखें, RCDS रॉयल कॉलेज में देखें, जहाँ मर्जी देखें, पाकिस्तानी सोल्जर स्टॉप करता है। प्रोफेशनलिज्म स्पीक्स वॉल्यूम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। और उसके पीछे क्या है? प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो सारी आर्मीज़ करती हैं, उसके पीछे ये जज्बा है, उसके पीछे ये जो आपका दीन है, आपका परचम है और आपकी जो एक यूनिफाइड फोर्स है एज वन यूनिट, वो है। दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड बेटर। इसके लिए ज़्यादा बात करनी चाहिए। और मैं ब्रेक के बाद इन्हीं फैमिलीज़ के ज़रिए से यही मैसेज कन्वे करवाना चाहूँगी अपनी यूथ को कि ये जो यूनिटी है, ये जो यूनिफाइड फ्रंट है, ये दुश्मन को कितना चुभता है और ये कितना ज़रूरी है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। लास्ट पार्ट ऑफ द शो है और मैं मैक्सिमम टाइम देना चाहूँगी इन दो शहदा की फैमिलीज़ को। इनका मैसेज क्या है आज के पाकिस्तानियों के लिए, आज की यूथ के लिए? कर्नल साहब, कोई मैसेज दें, कुछ ऐसी मोटिवेशन हमारी यूथ को दें कि जो जज्बा है जो कि आपके शहदा बच्चों में है और आप लोग आज भी उसको फ़ख्र से ओन करते हैं। एक मैसेज है जो यासिर ने फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट किया था एक दिन पहले शहादत से। उसने लिखा था, उसने हार्ड टू बियर अनबियरेबल नीड गट्स। नामुमकिन को मुमकिन तो बनाया जा सकता है, उसके लिए फिर मतलब गट्स में फिर जान भी चली जाए, कुछ भी हो जाए। तो मेरा मैसेज यही है कि हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे और कौम के जो सपूत हैं, ज़रूरी नहीं कि आर्मी में ही आए, वो जहाँ पे भी जाएं, अपनी फील्ड में जाएं, अपने मेरिट पे जाएं और बड़े डट के काम करें और गट्स के साथ काम करें। बाकी फिर तो बेनियाज़ात जो है ना, वो बड़ा न्याज़ती है, बहुत न्याज़ती। आंटी, आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि दुनिया के हालात बन रहे हैं, मुल्क के हालात बन रहे हैं, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम लोगों को मुत्तहिद होने की बहुत ज़रूरत है सबसे। और ये जो अभी इंडिया पाकिस्तान के, उसमें कौम मुत्तहिद हो गई और वाकई हमें इससे ये फ़र्क पड़ा कि हमारे जज्बे और जवान हो गए, हम और पुरजोश हैं और दुश्मन को मतलब हम अच्छी तरह से बता सकते हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि जवानों में बहुत जज्बा है।
मतलब मुझे जो जवान बच्चे मिलते हैं मैं उनको देखती हूँ कि वो कहते हैं, वो तैयार हैं, वो कहते हैं आंटी दुआ करें हम यासिर की तरह बने। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जहाँ पे ऐसे जवान हो तो दुश्मन पहले 100 दफ़ा सोचेगा। और एक बात है कि हम अगर 10 भी हैं तो उनके 100 पे भारी हैं। आंटी आप अभी बता रही थी कि उनको तो टारगेट किया हुआ था दहशतगर्दों ने, बिकॉज वो उनको मुस्तकिल इंटरसेप्ट कर रहे थे और वो तो एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन करके वापस जा रहे थे जब उनको एम्बुश किया गया। तो ये तो मतलब बहादुरी का वो लेवल है और उसके बाद शहादत मिल जाना। आप क्या मैसेज देंगी? मैं तो बेटा ये मैसेज दूंगी कि ये जो जज्बा ईमानी है ना, शहादत एक ऐसी चीज़ है जिसकी ख्वाहिश नबियों ने भी की है लेकिन हर किसी को नहीं मिली, नसीब नहीं होती। ये किसी किसी का नसीब है। और शहादत में भी कैटेगरीज हैं। ये तो नंबर 1 पे कैटेगरी आती है जो वतन के लिए जान देते हैं। पता है कि हम जा रहे हैं, हो सकता है वापस ना आए। ये उधर के, मैं अब मुझे दिलचस्पी हो गई हुई, मैं देखती रहती हूँ कि रास्ते में एक पत्थर लगा हुआ था, इस पर लिखा हुआ था जुदाई मोड़। ये बच्चे हमारे जो सिपाही लोग हैं इस तरह लिख लेते हैं ना कि हम आगे जा रहे हैं, यहाँ से हमारी जुदाई है, पता नहीं हमने वापस आना है कि नहीं आना। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जबकि एक बंदे को पता है कि मैं जा रहा हूँ, पीछे मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरा भाई है, और अपने को छोड़ के जाना कोई आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। तो जो नई कौम है हमारी, बच्चे जवान हो रहे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको भी चाहिए कि अपने वतन के लिए ये खराबी में मत जाए। जो इज़्ज़त शहीद को मिलती है, जो मुझे मिली है अपने बेटे की वजह से, मेरे मियाँ भी आर्मी में थे, लेकिन जो मुझे इज़्ज़त अपने बेटे की वजह से मिली है मुझे पहले नहीं मिली थी। तो मैं तो फ़ख्र महसूस करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कोई कहता है कि ये शहीद की माँ है। मेरे लिए जगह खाली कर दी जाती है, लोग खड़े हो जाते हैं कि ये शहीद की वालदा है। और मुझे क्या चाहिए, ज़िंदगी ये तो आनी जानी है। मुझे मेरे फ्रेंड्स या मेरे घर वाले जो रिलेटिव्स हैं वो मुझे कहते हैं कि आपके पास तो जन्नत की चाबी है, क्योंकि आपका बेटा जन्नत की चाबी आपके हाथ में पकड़ा गया है। पहले आप जाएंगी फिर वो आपके साथ जाएगा। और मुझे क्या चाहिए? मैं तो घर वालों को भी मैं यही कहती हूँ कि मैंने तो सीधा जन्नत में जाना है, क्योंकि मेरे बेटे ने जान दी है, कोई मामूली बात नहीं है। हर कोई ऐसे नहीं कर सकता। और क्या चाहिए? कह रही हैं आफ्ताब भाई, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। मैं जी बस कौम को यही पैगाम दूंगा कि इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई हैं, बहुत शहीदों का खून इसकी सरबुलंदी के लिए बहा है, और अभी भी लोग आगे बॉर्डर्स पे हैं और अपना खून दे रहे हैं, और बग़ैर किसी उनको सिर्फ मुल्क की मोहब्बत के अलावा और कोई उनके ज़हन में नहीं होता। ड्यूटी है, ड्यूटी, दे कंसिडर इट अ ड्यूटी। एग्जैक्टली। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम भी एक बहैसियत एक कौम, एक हम यूनाइटेड हों। हम जो हमारे अंदर जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको हम साइड पे रखें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। तो हमने जो कुछ भी हम सोचें और जो कुछ भी करें, हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान की सरबुलंदी होना चाहिए। आफ्ताब भाई की बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो एक शहीद एक लेगेसी छोड़ के जाता है, ये एक चेन कनेक्ट करती है। हमारे पास तो इतने शहदा हैं और इस लेगेसी को फिर लेके चलना, चाहे सिविल हो, मिलिट्री हो, वो फिर उस कौम की जिम्मेदारी है कि किसी एक की भी जो शहादत है वो अगर किसी कॉज के लिए हुई है तो फिर वो रायगान नहीं जानी चाहिए। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो से नो टू पोलराइजेशन, से नो टू एवरीथिंग जो अपने मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, और पर्सनल बायसेस से ऊपर होके सोचने की कोशिश करें। आपके पास इतनी कुव्वत है, ये AI का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप अपने अपने डेस्क पे बैठे जहाद कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये वाली शहादत तो सिर्फ इन्हीं शहदा को और इन्हीं लोगों को नसीब इसलिए होती है बिकॉज एज आई सेड दे मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। आंटी ने कहा कौन अपनों को छोड़ के जाता है, वो बार बार छोड़ के जाते हैं, एवरी टाइम द ड्यूटी कॉल्स वो जाते हैं। सो ये ईद तो मेरी बेस्ट ईद है जिसमें मैं इन लोगों के साथ बैठी हूँ और मैंने इनसे सीखा है और अंडरस्टैंड किया है
और अभी वॉर लाइक सिचुएशन हम सब ने विटनेस की है, तो इस कॉन्टीन्यूटी को टूटने ना दें। कोशिश करें ये जो कुर्बानी है, ये जो शहादत है और ये जो मुल्क कायम है, इसमें कंट्रीब्यूट करें। वरना गाज़ा की मिसाल आपके सामने है, सीरिया आपके सामने है, इराक़ आपके सामने है। सी यू सम अदर टाइम।